चैनल में आपका एक बार और फिर से स्वागत है। आज हम बीपीएससी 67 का जो कैंसिल्ड एग्ज़ाम था उसका जो है क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 67 बीपीएससी का आज हिस्ट्री देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो हम बेसिकली इसी के माध्यम से थोड़ा सा रिवाइज़ करने की, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं देते चलूँगा आपको। अभी के लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपन फर्स्ट। तो आपको यहाँ पर देखना ये है कि ये सारे जो इवेंट्स हैं 1940s के दशक की है। कब की? 1940s के दशक की, ठीक है। 1940 के दशक की है। और 1940 के दशक में क्या क्या जो डेवलपमेंट हो रहा था। पहली बात तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो आप देख रहे हैं कि 1939 से ही आपके जो कांग्रेस है उसके अंदर जो है वो स्प्लिट और चीज़ें चल रही थी ऐसी कि जो ब्रिटिश है वो यहाँ से हेल्प मांग रहे थे और ये कह रहे थे कि हम जो है वॉर ख़त्म होने के बाद आपको जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रोवाइड करेंगे और कुछ जो है वो क्या कहते हैं कि जो पॉलिटिकल लिबर्टी होती है वो प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। मतलब डोमिनियन स्टेटस जो है देने की बात कर रहे थे बेसिकली वो, ठीक है, वॉर ख़त्म होते और उसके बदले में हम लोगों को उन्हें सपोर्ट करना था। इसी को लेकर जो है वो क्रिप्स मिशन जो है आया था यहाँ पर एक प्रपोजल लेकर, ठीक है। ये कब आया था? ये मार्च 1942 में आया था, ठीक है। क्रिप्स प्रपोजल आया था 1942 में। उसके बाद क्या हुआ कि इसके ऐसा था मिशन, और ये सर जॉन क्रिप्स के लीडरशिप में जो आया था और इन्होंने ये कहा था, इनका ये क्या कहते हैं प्रपोजल था कि भाई हमें जो है आप वॉर में जो है ये करिए, वॉर एफर्ट में जो है हमारी हेल्प करिए और हम जो है आपको डोमिनियन स्टेटस जो है वो वॉर ख़त्म होते ही दे देंगे, ठीक है। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और जो यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो है कुछ भी जो है वो उससे कम जो है नहीं लेंगे, किससे? स्वराज से, ठीक है। मतलब फुल इंडिपेंडेंस चाहिए थी इनको, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तो इन्होंने क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन जो है 8 अगस्त को, ठीक है, 8 अगस्त को 1947 में जो है ये 42 में जो है ये लेकर आए थे, ठीक है, 8 अगस्त 1942 में। और इस फिर से जो है यहाँ पर क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि ये दोनों जो है बहुत ही करीबी उत्तर थे आपके, बहुत ही करीबी ऑप्शंस थे। ये रिबेल प्लान जो है वो 45-46 में आया था और कैबिनेट मिशन प्लान जो है आप देख रहे हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के आसपास आया था, ठीक है। तो आप इन दोनों को तो वैसे एलिमिनेट कर देंगे कि ये बाद के इवेंट्स हैं। आपको इन दोनों में जो है वो हो सकता है कन्फ्यूजन, तो हम इसके साथ जाएंगे, ये पहले आया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, मतलब 27 नंबर क्वेश्चन। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1929, ठीक है। आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा मैं जिसमें जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उससे लेके 1947 तक जो है कौन से जो है लीडर्स जो है वो प्रेसिडेंसी जो है इसकी संभाली थी, उसकी जो है एक लिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देता हूँ और प्लीज़ आप जो है टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रेसिडेंशिप है उसमें प्रेसिडेंशिप में जो है क्या है कि पटेल साहब जो है 1931 में प्रेसिडेंसी किया था इन्होंने, ठीक है, 1931 में प्रेसिडेंसी किया था। और आपको शायद पता ना हो, ये हमारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम हुआ था, ठीक है। और इसी को गांधी इरविन पैक्ट भी कहा गया था। क्या हुआ था इसमें, पता है आपको? गांधी इरविन पैक्ट में जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है हुआ था, उसमें जो पकड़े गए लोग थे या फिर जो रिवोल्यूशनरीज़ थे जैसे भगत सिंह वगैरह, उनके जो पकड़े गए थे तो उनको रिलीज़ करने की बात की गई थी, ठीक है, गांधी जी के द्वारा। तो इसको जो है फिर क्या हुआ डेवलपमेंट कि जो इरविन थे, लॉर्ड इरविन, उन्होंने ये कहा कि भाई जो वायलेंस के लिए जो है वो अक्यूज़ड हैं उनको हम रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। और फिर एक पैक्ट हुई कि भाई हम रिलीज़ कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, ठीक है। तो ये वाला जो है सेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू ने 1919 में और 1928 में प्रेसिडेंशिप की थी, ठीक है। और 1928 में ही इनकी क्या आई थी, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो है आप नेहरू रिपोर्ट कभी भी ऑप्शन में कहीं आए एग्जाम में तो आप उसमें जवाहरलाल नेहरू न मारें, मोतीलाल नेहरू जी का जो है वो रिपोर्ट थी। और वो बेसिकली वो साइमन कमीशन वगैरह की जो है टेंशन थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है ये रिपोर्ट निकाली गई थी, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो नेहरू जी थे, ठीक है, नेहरू जी ने 1929 और 30 ये 2 सेशंस किए थे प्रेसिडेंशिप, और 1936 और 37 ये 2 सेशंस किए थे, ठीक है। मतलब टोटल 4, 2 ये और 2 ये, ठीक है।
और आपको पता है कि इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ था, हमने क्या लिया था, क्या संपूर्ण स्वराज, संपूर्ण स्वराज की बात की थी हमने। और 26 जनवरी को हमने क्या किया था, तिरंगा जो है फहराया था, आपको ध्यान होगा। तब क्या होता था हमारे यहाँ तिरंगे में चरखे होते थे, ठीक है, चक्र नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि इससे जस्ट 2 सेशन पहले राजेंद्र प्रसाद ने प्रेसिडेंसी की थी, ठीक है, मतलब 1934 और 35। अब देखेंगे कि 1937 के बाद जो है क्या हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 साल तक की, 38 और 39, ठीक है। उसके बाद 39 में त्रिपुरारी सेशन में क्या हुआ कि फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है वो उन्होंने इंटरनल ही जो है कांग्रेस में वो दरारें पड़ गई, और उसमें फिर सोशलिस्ट जो लोग थे, सोशलिस्ट मेंटालिटी के लोग थे, वो बाहर हो गए, और यहाँ से जो है SC बोस जो है वो वॉकआउट करते हैं, ठीक है। और फिर आगे हम देख रहे हैं कि 1940 से 46 तक अब्दुल कलाम आज़ाद रहते हैं, ठीक है। ये पूरे जो है 40 से लेकर 46 तक 7 साल करीब ये अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वो प्रेसिडेंसी के ऊपर रहते हैं, ठीक है, लगातार जो है प्रेसिडेंसी वो करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में मतलब हमने कहाँ से कवर कर लिया, 1919 में आपको पता है 1922 वाला CR दास है, CR दास। 1924 में आपको पता है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट गांधी जी वाला, और 1925 भी आपको याद रखना चाहिए, कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फर्स्ट फीमेल जो है प्रेसिडेंट थी, ठीक है। तो सॉरी, फर्स्ट इंडियन फीमेल थी, ठीक है। फर्स्ट फीमेल कौन सी थी, एनी बेसेंट, ठीक है। इन्होंने शायद 1916 या 17 में की थी, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, शायद 17 में थी, ठीक है ना, मैं करेक्शन कर दूंगा इसका एक बार। तो ये आप देख लेंगे कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो किस तरह से जो है हो रहा था, ठीक है, जो सेशंस हैं उससे रिलेटेड। उसके बाद देखिए कि हु इज़ नॉट रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपसे पूछा गया है। तो चंपारण सत्याग्रह में आप इसको तो पहले ही काट देंगे, इसको पहले ही काट देंगे, क्यों, क्योंकि राजकुमार शुक्ला ने जो है गांधी जी को परसुएड करके वहाँ पर ले गए थे, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है आपको पता है गांधी जी के साथ ही गए थे, हो सकता है आपको इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो। तो राम मनोहर लोहिया साहब की जन्म जो है 1910 में हुआ था, और ये 1960s की मतलब शायद 61 में शायद इनकी जो है डेथ हुई थी। तो आप ये देख रहे हैं कि ये उस टाइम इतने यंग थे कि ये वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे, 7 साल के करीब थे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये जो है नहीं थे, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। इनके आप जान रहे हैं कि 7 निश्चय जो है गांधीयन प्रिंसिपल पर जो है इन्होंने 7 निश्चय जो है भारत के लिए वो किए थे, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है पॉलिटिकली एक्टिव थे। इन्होंने 4 जो है इंडियन स्टेट कैसी होनी चाहिए उसके जो है क्या कहते हैं एक गाइड किया था कि भाई हम 4 जो है इंपॉर्टेंट जो है पिलर्स जो इन्होंने दिया था कि न्यू स्टेट सिस्टम जो इंडिया में है उसके 4 पिलर्स ये हो सकते हैं, ठीक है। इन सबको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 कुंवर सिंह वाज रिलेटेड टू विच प्लेस, ठीक है। ये तो आप आंख बंद करके जगदीशपुर मार देंगे, आपको पता है, ठीक है। पर अगर आपको ऐसे पॉपुलर लीडर के बारे में ना पूछे तो क्या करेंगे आप, तो क्या है कि आप एक लिस्ट है, उस लिस्ट में मैं आपको टेलीग्राम चैनल में लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से लोग जो है एक्टिव थे। ये आप झांसी के बारे में आप जानते हैं, लक्ष्मीबाई। मेरठ में जो है आपको पता होगा या नहीं होगा, पर एक कदम सिंह गुज्जर, ठीक है ना, इन्होंने लीडरशिप की थी, ठीक है। और ग्वालियर में जो है वो जयाजी राव सिंधिया ने जो है इसकी लीडरशिप की थी। फिर आपको पता होगा कि भाई बेगम हजरत महल जो है उन्होंने लखनऊ से किया था, है ना। हमारे यहाँ जो है पटना से किसने किया था, इन सब की जो है लिस्ट आप देख लेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन से आपका जो है आंसर आसान हो जाएगा निकालना, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग एस्केप्ड फ्रॉम हजारीबाग जेल, ठीक है। कौन जो है हजारीबाग जेल से भाग गए थे, तो ये जयप्रकाश नारायण साहब थे, ठीक है। उसके बाद हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922। अब ये थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि गया में आपको याद रखना है CR दास, ठीक है, चित्तरंजन दास, है ना ऑप्शन यहाँ पर देखिए। तो सेशन से आपको यहीं पर इसी क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन मिल गए हैं, देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद गांधी जी का आपको पता है एक ही सेशन किया था उन्होंने 1924 में, कहाँ पर, बेलगाम, ठीक है। आज़ाद मौलाना कलाम आज़ाद के बारे में आपको पता है कि 1940 से लेकर 46 तक एक्टिव थे, ठीक है। तो आप इन दोनों को तो वैसे एलिमिनेट कर देंगे, बचाइए। तो ये ना 1910 या 11 में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, पर 1910 मान के चलिए शायद ये है, ये 1910 में जो है प्रेसिडेंशिप इन्होंने किया था, हकीम अजमल खान, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ये है कि व्हाट पोर्टफोलियो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेल्ड इन इंटरिम गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन 1946। इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि जो ये गवर्नमेंट बनी थी 1946 में,
तो ये गवर्नमेंट क्यों बनी थी? क्योंकि पावर ट्रांसफ़र करना था, सत्ता का जो है स्थानांतरण करना था, कि कोई रिस्पॉन्सिबल हैंड में वो इंडिया के लोगों को सत्ता जो है सौंपना चाहते थे। कौन? ब्रिटिशर्स। ठीक है। तो क्या होता था कि उन्होंने ये कहा कि भाई एक जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट आप बना लो, कि भाई 1937 के जो इलेक्शंस हुए थे उसके बेसिस पर। और प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास ये होती थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग की जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। और इसके साथ ही क्या कहा गया था कि अभी के लिए जो है मतलब कुछ डिफेंस और इन सब चीज़ों को छोड़ के बाकी की चीज़ों के जो है मालिक आप ही हैं। ठीक है, जब तक आपकी कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं होती है और जब तक कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है नहीं आता है गवर्नमेंट में। ठीक है, हालांकि इलेक्टेड तो ये भी थे, 1937 के इलेक्शन के बेसिस पर इनको बनाया गया था। पर आप इसमें ये देखेंगे एक चीज़ और यहाँ जाना है, 1946 में बनी तो थी, फिर इसको क्या है कि रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, दोबारा से बनाया गया था। ठीक है, तो दोबारा से बनाने में क्या था कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है पहले आपका जॉन मथाई थे। ठीक है, और दूसरे में लियाकत अली खान थे। ठीक है, उसके बाद डिफेंस के बारे में आपको पता है, बलदेव सिंह थे, ठाकुर बलदेव सिंह। ठीक है, होम मिनिस्ट्री आपको पता है सरदार पटेल के पास थी, और ये दोनों ही मौक़ों पर जो है सेम ही पर्सन को मिला था ये दोनों मिनिस्ट्री। ठीक है, तो अब देखिएगा कि ये तीनों तो हमारे नहीं हैं ऑप्शन में, ये है क्या? तो यही आपका आंसर है, फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन जो है, वेयर वॉज द गदर पार्टी इस्टेब्लिश। ठीक है, गदर पार्टी के बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देते हैं कि गदर पार्टी जो है वेस्टर्न यूएसए में जो है सेंटर्ड थी, और ये नेशनलिज्म की फीलिंग से जो है एकदम लबालब थी, और ये जो है भारत को आज़ादी दिलाना चाहते थे ये लोग। ठीक है, बेसिकली इसमें आपको दो नाम ध्यान रखना है, लाला हरदयाल का और सोहन सिंह बांका का। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, लाला हरदयाल और सोहन सिंह बांका। ये कब जो है फॉर्म की गई थी? ये 15 जुलाई मतलब 15/7/1913 में जो है फॉर्म की गई थी। कहाँ पर? स्टोरिया ओरेगन में। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये यूएसए में है, वेस्टर्न यूएसए में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो आपका सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में, और इनकी ना हेडक्वार्टर यहाँ पर थी पहली बात तो। ठीक है, और यहीं से सैन फ्रांसिस्को से ही एक ये न्यूज़पेपर जो है वो निकालते थे, हिंदुस्तान गदर करके। ठीक है, ये इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, गदर पार्टी के बारे में। उसके हाँ, तो आप यहाँ पर आंसर देखिए क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि हु एस्टेब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, आपको बताना है कि किन्होंने जो है, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की गठित किया था। बेसिकली ये क्या था कि जब स्वदेशी मूवमेंट 1905 में जो है हुआ, स्वदेशी मूवमेंट क्यों हुआ था? क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि बंगाल को जो है डिवाइड करके ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल में जो है वो किया जाए, डिवीज़न जो है किया जाए, और उसमें एक लैंग्वेज का और रिलीजन का जो है एक क्राइटेरिया बना दिया गया कि मतलब ऐसा ऑफिशियल नहीं था, पर ये ब्रिटिश का लार्जर पॉलिसी का जो है एक गेम था। ठीक है, इसमें ये था कि ईस्टर्न जो बंगाल थी उसमें क्या है कि हिंदुओं को जो है वो माइनॉरिटी बना दिया उन्होंने। ठीक है, और वहाँ पर ज़्यादातर लैंडलॉर्ड्स जो है हिंदू थे। वेस्टर्न में क्या हुआ कि इन्होंने मुस्लिम्स को जो है वो माइनॉरिटी बना दिया। ठीक है, मतलब ईस्टर्न बंगाल में ज़्यादातर जो है मुस्लिम्स थे और वेस्टर्न बंगाल में ज़्यादातर हिंदूज थे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि इसको लेके जो है रिवोल्ट, ये क्या है कि इसको लेके ये हुआ, मूवमेंट हुए। ठीक है, मूवमेंट हुआ, तो उसी के बीच में जो है लोगों के बीच एक ऐसी आइडियोलॉजी बनी कि भाई हमें खुद पर जो है डिपेंडेंट रहना चाहिए, और इसलिए उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट जो है स्टार्ट की। स्वदेशी मूवमेंट में ही जो है आपको जो कंस्ट्रक्टिव, जो आपको कहते हैं ना कि गांधी जी जो है वो कहते हैं कि शूद्रों की सेवा करते थे, है ना, और कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है करते थे, पर ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है पहले ये चीज़ जो है अप्लाई करने की कोशिश की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के थ्रू। ठीक है, और इसमें इन्होंने लोगों को जो है प्रेरित किया कि आप जो है अलग अलग जो है वो सेक्शन से आके जो है क्या है कि डाउन ट्रोडन लोगों की जो है सेवा करिए। ठीक है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की जो है इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद हु हैज़ रिटन द बुक अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, आपको जो है ये बताना है कि अनहैप्पी इंडिया जो है इन्होंने लिखी थी। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया ने जो है लाला लाजपत राय ने लिखा था। ठीक है, पर आपको बाल गंगाधर तिलक और ये एनी बेसेंट वगैरह, एनी बेसेंट ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ठीक है, इनकी इतनी किताबें हैं कि आप याद नहीं कर सकते, और बहुत सारे जो है इन्होंने वो भी लिखे थे, पोस्टर्स और ये पैम्पलेट्स भी लिखे थे। ठीक है, तो एनी बेसेंट के बारे में बहुत ज़्यादा याद नहीं रख पाएंगे, पर कुछ मैं बताता हूँ। ठीक है, कुछ जो है, हालांकि लाला लाजपत राय ने और भी बहुत सारी किताबें लिखी थी, इसमें इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हाँ हाँ, ठीक है, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अनहैप्पी इंडिया लिखा था, उसके बाद यंग इंडिया लिखा था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने भगवद गीता के ऊपर भी लिखा था, द मैसेज ऑफ भगवद गीता। ठीक है,
कि इन्होंने एक शिवाजी के ऊपर भी किताब लिखी थी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वीर शिवाजी ऐसे ही कुछ करके, मेरे को अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो ये जो है इतनी लाला लाजपत राय के बारे में आप ये करेंगे, ठीक है। इन्हीं विसेंट की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं, एंशिएंट विजडम, ठीक है, इनकी एक एंशिएंट विजडम करके किताब है, और एक और इम्पॉर्टेंट किताब है जिसका आप ध्यान रखेंगे नाम, उसका नाम है द रिलीजियस प्रॉब्लम इन इंडिया। ये दो किताबें इन्हीं विसेंट का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने जो है कुछ वो निकाले थे, क्या कहते हैं, पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, ठीक है, जिनकी एक जो है केसरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का, ठीक है। ये आपका जो है मराठी में निकाला गया था, ठीक है, और दूसरा जो है महारत्ता, ठीक है, ये इंग्लिश में था। ये आप ध्यान रखेंगे, दो जो है इनके न्यूज़पेपर जो है इन्होंने ये किया था, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, हाँ 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर ये है कि आपसे ये पूछा गया है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो भाग लिए थे, ठीक है ना, तीनों, ऑल थ्री। तो देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये तो आपको पता है 1940 के दशक में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, ठीक है। मदन मोहन मालवीय, ये आपको पता है कि ये मॉडरेट लीडर थे, और ये 1905 तक आप देख रहे हैं मॉडरेट फेज पॉलिटिक्स का, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। अब बच गया क्या, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में आपको पता होनी चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि इन्होंने जो है कौन सा वाला उसमें सेशन में भाग लिया था, 1931 में पटेल वाले सेशन में इनका जिक्र आया था, जिसमें हमने बात की थी गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, ठीक है। तो इन्होंने केवल एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, और वो भी सोल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इकलौता रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम, हु एस्टैब्लिश्ड इंडियन एसोसिएशन इन 1876, ठीक है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था किसने बनाई थी। इसमें ना आपको क्या करना है कि जैसे एक चीज़ और आप यहाँ देखेंगे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई 1876 की बात की जा रही है पॉलिटिकली, और आपने पढ़ा है कि 1922 में चित्तरंजन दास ने जो है वो कौन सा गया सेशन का जो है वो किया था, ठीक है, बैठक जो है उन्होंने ये किया था, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो हमारे ऑप्शन में नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 साल का जो है गैप है दोनों में, ठीक है। और 50 साल के गैप में अगर ये 20 साल के भी होंगे तो करीब 1922 में ही 70 साल के हो जाएंगे, 70-75 साल के, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस ऐसा होगा। अगर आपको पता नहीं है तो एलिमिनेट कैसे करेंगे उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस के, इसके ऊपर ना मैं एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊँगा, ठीक है, इसके ऊपर जो है एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊँगा, जिसमें मैं कांग्रेस के फॉर्म होने से पहले जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनने की कोशिश कर रहे थे, बनाने की कोशिश कर रहे थे लोग, उसको ना एक समराइज वे में जो है ना 10-12 मिनट के लेक्चर में जो है मैं एक बार उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसमें ना बेसिकली आपका आंसर ये होगा, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है ये स्टार्ट किया था, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था। और इसमें और भी लोग थे, ठीक है, और भी लोग कौन कौन से थे, आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो WC बनर्जी आपका नहीं होंगे, क्योंकि ये इससे संबंधित है, ये कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित है, और कांग्रेस के पहले जो है ये प्रेसिडेंट थे, आपको याद होगा, ठीक है। और अरबिंदो घोष कौन थे, अरबिंदो घोष जो है वो बेसिकली रिवोल्यूशनरी में आते हैं, है ना, रिवोल्यूशनरी जो बंगाल, ये क्या कहते हैं, पार्टीशन के बाद जो बंगाल के पार्टीशन के बाद जो मूवमेंट हुए थे उसके अंदर। तो आपका ऑप्शन जो है यही बच रहा है, अगर आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो। बाकी इसका ना मैं वो एक बार लेक्चर जो है बना दूंगा पूरा, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसको डिस्कस करूँगा, तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन करीब 7-8-10 जो है बन रहे थे, ठीक है। ओके, तो अगला जो है हमारा ये है कि इन विच कंट्री वॉज ऑनरिफिक जो है नेताजी अप्लाई टू द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, मतलब नेताजी की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस को कहाँ पर दिया गया था, ठीक है। आपका आंसर जर्मनी होना चाहिए। जर्मनी में ये गए थे, जापान और जर्मनी गए थे, आपको पता होगा। तो जर्मनी में जब ये गए थे तो वहाँ के सोल्जर्स ने जो है इनको नेताजी की उपाधि दी थी। नेताजी का मतलब बेसिकली लीडर होता है, ठीक है। उसके बाद इज़ रिलेटेड टू चिट्टागांव आर्मरी रेड, ठीक है ना। चिट्टागांव आर्मरी रेड मतलब जो चिट्टागांव में जो है वो असला बारूद का जो है लूट हुई थी, उसमें कौन से जो है लोग थे जो इसमें क्या कहते हैं वो थे, ठीक है। तो ये चिट्टागांव आर्मरी रेड के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, 1930 में हुआ था,
ठीक है, 1930 में हो रहा था। तो थोड़ा सा आपको अगर एलिमिनेट कर पाएँ तो एलिमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से लोग जो है कहाँ कहाँ एक्टिव थे। ठीक है, रास बिहारी बोस की चर्चा करते हैं। ठीक है, रास बिहारी बोस ने जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम की संस्था बनाई थी। इधर लिख रहा हूँ मिटा के। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक संस्था जो है वो इन्होंने बनाई थी। किसने? रास बिहारी बोस ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो है इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद ये बेसिकली ना बहुत सारे जो है वो कांड में जो है वो ये थे। ठीक है ना, मतलब इनका काम ही था कांड करना। ठीक है उसके बाद क्या था कि इन्होंने असेंबली वाले, आपने केस सुना होगा, असेंबली में बम फेंका था इन्होंने। ठीक है, इनके साथ असेंबली में इन्होंने बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के साथ, है ना, आपको याद होगा। तो जो असेंबली में इन्होंने बम फेंका, उसके बाद क्या हुआ कि ये गदर पार्टी से भी जुड़े। ठीक है ना, इसके बाद इन्होंने जो है गदर पार्टी से भी जुड़े थे, और उसके बाद ये जापान गए। ठीक है, ये जापान गए। ठीक है, और ये जो है जितने भी ये आपको दिख रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, इनके जो है ना पॉलिटिकल लीडर के रूप में माने जाते हैं, रास बिहारी बोस। ठीक है, इन लोगों के जो है ये पॉलिटिकल लीडर के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है कि चिट्टागोंग, हाँ, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हम बात करते हैं। ये किस किस में शामिल थे? ककोरी कांड में। ककोरी में भी जो है लूटपाट हुई थी, याद है आपको। उसके बाद जो है ये साउंडर्स जो थे, आपने सुना होगा ना कि ककोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 में हुई थी, और साउंडर्स के जो है वो मारने की जो है ये इन्होंने प्रयत्न किया था कब? 1928 में। ठीक है, तो ये दोनों में जो है ये अक्यूज़ थे। बटुकेश्वर दत्त की बात करते हैं तो आपको पता है कि असेंबली वाले केस में ये भी थे। और उसके बाद जो है आप ये देखेंगे कि सूर्य सेन जो है वो आपके बचते हैं, और सूर्य सेन जो है बेसिकली जो चिट्टागोंग आर्मरी रेड थी ना, उसमें सूर्य सेन जो है मेन लीडर थे। ठीक है, इसके अलावा ना अगर आपको यूपीएससी या बीपीएससी या किसी भी मेन एग्जाम में आपको अगर ये कहा जाता है कि भाई इंडिया के इंडिपेंडेंस में फीमेल के जो है योगदान के बारे में अगर आपसे पूछा जाए ना, तो इसमें आप बहुत सारे नाम को जो है ना कोट कर सकते हैं। ठीक है, प्रीति लता वेडिडर, ठीक है, कल्पना दत्ता, ये दोनों लोग, और भी थे, मतलब मैंने दो ही के नाम लिखे हैं। इन नामों को ना आप कोट कर सकते हैं कभी भी आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी हो तो। ठीक है, रिवोल्यूशनरी एक्ट्स में जो है ये बहुत ही एक्टिव थे। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आनंद मठ जो है, जो बंकिम चंद्र के द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी, उसमें क्या मेंशन है, कौन सा रिवोल्ट जो है मेंशन है। ठीक है, तो आंसर तो आपका सन्यासी मोमेंट होगा, सन्यासी रिवोल्ट होगा। ये ना 1770 के दशक में हुआ था। बेसिकली 1770 से करीब करीब 78 या 77 तक होता था। ठीक है, 77-78 तक। इसमें बेसिकली क्या लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है आनंद मठ में, मैं सब्जेक्ट मैटर बताता हूँ आपको कि जो बंगाल है ना, उसमें एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ती है। ठीक है, भयंकर अकाल पड़ती है ऐसी कि आदमी आदमी को खाने को मजबूर हो जाता है। ठीक है, और उसमें क्या है कि उसमें सन्यासियों ने ना बहुत ज़्यादा जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो की थी, मतलब लड़ाइयाँ की थी। इसके बारे में इन्होंने इसमें लिखा है आनंद मठ में। ठीक है, और यहाँ पर जो सबसे पहले आपको आनंद मठ में ही जो भारत माता है उसको एक फीमेल के रूप में जो है ना, सबसे पहले एक जो ह्यूमन मॉर्फिक इमेज होता है ना, जैसे किसी को ह्यूमन मॉर्फिक क्या होता है कि किसी भी भगवान को इंसान का रूप देना। ठीक है, तो वो ना भारत माता को इंसान का रूप पहली बार इसमें दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, भारत माता। ठीक है, आनंद मठ में। उसके बाद कुका मूवमेंट है, तो कुका मूवमेंट के बारे में आपको पता होगा। ये बेसिकली वेस्टर्न इंडिया में जो है, पंजाब के रीजन में जो है सेंटर थे, 1840 में हुए थे। लिख दूँ, वेट अ सेकंड, हाँ 1840। आपका आंसर ये है, पर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी दे रहा हूँ आपको। 1840 में कुका मूवमेंट होता है। कुका मूवमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि ये बेसिकली प्यूरिफिकेशन मूवमेंट था। ठीक है, कि ये सिख रिलीजन को प्यूरीफाई करने की बात कर रहे थे। इसके इंपॉर्टेंट जो लीडर थे वो ये थे, गुरु राम सिंह। ठीक है, संथाल के बारे में आपको पता है, संथाल रिबेलियन के बारे में, संथाल उलूगन भी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद आप संथाल में आपको पता है कि संथाल रिबेलियन में वही ये रिबेलियन है जहाँ पर आपको वो दिखता है क्या, संथाल रिबेलियन में कौन जो है इंपॉर्टेंट लीडर थे। पहले तो इसको जो है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर ये उलगुलन नहीं है, ये मुंडा रिबेलियन से रिलेटेड है, सॉरी, एक मिनट। हाँ, संथाल रिबेलियन ये बेसिकली सिद्धू और कानू के द्वारा हुआ था। आप नाम याद रखेंगे, सिद्धू एंड कानू मुर्मू। ठीक है ना, दोनों मुर्मू थे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये ना संथाल रिबेलियन
ऐसा था कि जो ज़मींदारी थी ना वो संथाल रीजन में जो है, संथाल बेसिकली ये छोटा नागपुर प्लाटो के एरिया में झारखंड में, ठीक है ना, तो वहाँ पर ज़मींदारी सिस्टम ना एक्सपेंड की गई थी। तो उससे क्या हुआ कि जो वहाँ के लोकल ट्राइबल लोग थे ना उनकी जो है ज़मीनें चली गई थी, तो इसलिए ज़मींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में जो है ये रिवोल्ट था। नील मतलब इंडिगो, ठीक है ना, ये 1859 में हुई थी, आपको पता है। ये भी जो नील के जो क्या कहते हैं वो व्यापारी होते थे, जो प्लांटर्स होते थे उनके खिलाफ थी, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा अपने अपने हिसाब से फेवरेबल कंडीशंस जो है रख के नील की खेती करवाते थे इन लोगों से, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं, शायद 110 से स्टार्ट है। ये आपका सी नंबर वो है, ठीक है, सी नंबर जो है ये सेट है ये क्वेश्चन का। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक से रिलेटेड है, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक में ये है कि ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, 1939 में त्रिपुरारी सेशन हुआ था, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना करी थी, फाउंड किया था उसको। और ये एक बेसिकली लेफ्ट ओरिएंटेड जो है ब्लॉक था विद इन कांग्रेस, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कांग्रेस से बाहर नहीं थे, विद इन कांग्रेस में एक फैक्शन था, ठीक है ना, एक एरिया था। जैसे होता है ना कि एक ही पार्टी में कुछ लोग कुछ और बिलीफ सिस्टम से जीते हैं और कुछ लोग कुछ और बिलीफ सिस्टम से, तो वैसा था, ठीक है। उसके बाद वो वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। अरे ये तो फिर से आपसे सवाल जो है पूछ लिया गया है। देखिए फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि जॉन मथाई और लियाकत अली खान जो है दोनों ही बने थे। जॉन मथाई को बदल के लियाकत अली खान जो है बना दिया गया था जब रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। आप देख रहे हैं, मैंने बताया था आपको कि वो आपके कांग्रेस के सेशन से 2 क्वेश्चन आए हैं। इससे क्या कहते हैं ये आपके जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उससे जो है आपसे 2 सवाल जो है आया हुआ है। सरदार पटेल और जो मोहम्मद जिन्ना जो थे ना, ये हमारे उसमें नहीं थे, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमारे जो है कैबिनेट में नहीं थे। ये आपको पता है कॉमनवेल्थ अफेयर्स वगैरह जो है ये रख रहे थे, एक्सटर्नल अफेयर्स कॉमनवेल्थ अफेयर्स रख रहे थे, ये होम मिनिस्ट्री रख रहे थे, और इंटरनेशनल सॉरी इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है इनके अंडर में थी, ठीक है, और होम मिनिस्ट्री थी, ठीक है, सरदार पटेल के अंडर में। तो ये जो है इसके लिस्ट में प्रोवाइड करा दूंगा आपको। 113 नंबर क्वेश्चन है कि वो टुक द लीड ऑफ संथाल रिबेलियन इन 1855। अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि सिद्धू और कानू मुर्मू थे ये, ठीक है। उसके बाद अगर सिद्धू और कानू मुर्मू थे तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें ना बेसिकली आप देखेंगे कि बुद्धू भगत और तेजा भगत, ठीक है, ये वैसे लोग थे जिन्होंने बुद्धू भगत और तेजा भगत जो है ये कोल रिबेलियन से रिलेटेड था। ये भी छोटा नागपुर के इलाके में हुआ था, ठीक है, 1831-33 में, ठीक है, 33 में छोटा नागपुर में कोल रिबेलियन, ठीक है। और उसके बाद जो मुलू मनिक और जोधा मनिक जो है ये आपके जो है, ये छोड़िए इसको, ये बेसिकली ना आपका 1857 का रिवोल्ट हुआ था ना, एग्जैक्टली मैं अभी ध्यान नहीं है कि कौन सी एरिया से थे, 1857 थे ना, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। उसके बाद मदारी पासी और सहदेव, ये आपको पता होनी चाहिए, ये एका मूवमेंट से रिलेटेड है। और एका मूवमेंट क्या था, 1921 में जो है हुआ था। क्यों, खिलाफत कमेटी ने खिलाफत मूवमेंट जो है वापस ले लिया था, आपको पता होगा, ठीक है। तो उसी के फैक्शन के रूप में जो है ये एका मूवमेंट जो है वो डेवलप हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हु इन्वाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण, आपको ये पता है, राजकुमार शुक्ला होंगे। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह से 2 सवाल आपको मिल गए, है ना। उसके बाद देखिए कि हु हैड अटेंडेड इनलाइटनमेंट इन बोध गया, ठीक है, बोध गया में किनका जो है इनलाइटनमेंट हुआ था, आपको पता है, क्या मारना है, गौतम बुद्धा। महावीर स्वामी को कहाँ मिला था निर्वाण, पता है आपको, सॉरी वो क्या कहते हैं, महावीर स्वामी को, अच्छा छोड़िए इसको, गौतम बुद्धा से आपको पता है। इनकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें जो है आप देख लेंगे, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ वो मृत्यु हुई, ठीक है। उसके बाद वो इस्टेब्लिश ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना, ठीक है। अनुशीलन समिति पटना में क्या हुआ कि इनका जो है कौन वैसे थे जिन्होंने अनुशीलन समिति जो है पटना में 1913 में गठित की थी। ये सचिंद्र नाथ सान्याल थे, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने बेसिकली बीएन कॉलेज का जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा है, और आपको कभी भी पूछ सकते हैं, तो वो आप ये रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हु हैड फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931-80, ठीक है, 1931 में कौन जो है वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो है गठन करते हैं, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी का जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। तो इसमें ना आपको ये ध्यान रखना है कि जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है उसमें नाम इधर लिख देता हूँ मैं साइड में, जयप्रकाश नारायण थे और आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, इनके नाम से ना डी में एक कॉलेज भी है। उसके बाद फूलन प्रसाद वर्मा, उसके बाद जो है
अब आपके बेसिकली राम वृक्ष वेनीपुरी भी थे, ठीक है ना, राम वृक्ष, इनके नाम सुने हैं आपने, ये एक पोएट थे, ठीक है ना, आपको ये ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। मोर और लेस इतने लोग थे। तो आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है, और भी लोग थे तो आपको एलिमिनेट करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, फूलन चंद तिवारी, तिवारी थे क्या, नहीं थे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, फूलन चंद वर्मा, ठीक है, हमारे यहाँ है फूलन चंद्र वर्मा, सॉरी फूलन प्रसाद वर्मा, और क्या है जयप्रकाश नारायण। तो हमारा ये जो है ऑप्शन सही होगा। ऐसे एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको, नाम ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। राजकुमार शुक्ला आपको पता है चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है ना। स्वामी सहजानंद आपको पता है कि ये जो बिहार में पीजेंट मूवमेंट थे उससे रिलेटेड है, किसान सभा से रिलेटेड है, ठीक है ना, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद देखिए वेरी शेषा टॉम्ब जो है लोकेटेड, सासाराम में है ये, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, रोहतास में है सासाराम। और सासाराम में आपको ये चीज़ ये है कि फर्स्ट अफगान जो है एम्पायर जो है यहाँ से ये होती है शेरशाह सूरी के उसमें, ठीक है ना। उसके बाद आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और मैं दे देता हूँ कि मनेर में क्या है। मनेर में जो है एक बहुत ही फेमस संत थे, सूफी संत, जिनका नाम था इब्राहिम खान यहिया मनेरी, ठीक है, सॉरी एक मिनट रुकिए, हजरत मखदूम यहिया मनेरी, ठीक है ना, और ऐसा कहा जाता है इनके नाम पर जो है इसका नाम जो है मनेर पड़ा है, ठीक है। उसके बाद सीतामढ़ी में आपको करंट अफेयर से थोड़ा सा अपडेट देता हूँ। 251 मीटर का जो है सीता जी का मंदिर बन रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि सीता जी का जो है जन्मोत्सव सीतामढ़ी में ही हुआ था, ठीक है। हालांकि वो हिस्ट्री को और उसको जो है हम मिक्स करेंगे नहीं करेंगे, कहाँ तक के सही है उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। पावापुरी में क्या हुआ था, पावापुरी में जो है जो महावीर स्वामी थे उनको जो है यहाँ पर ये मिला था, क्या कहते हैं उसको, मोक्ष, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं 119 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स इज इन गुजरात, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ना मैं हरप्पा की साइट की भी एक लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, हरप्पा की साइट की लिस्ट दे दूंगा। उसमें आप देखेंगे कि लोथल जो है ये गुजरात में है, आप ऐसा देखेंगे यहाँ पर, ऐसे इंडिया का मैप है, इधर कहीं लोथल पड़ता है, ठीक है, तो गुजरात में लोथल है, ठीक है, गुजरात में लोथल है। और यहाँ से क्या क्या मिला है आपको पता है, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है, बेसिकली शिप लगाने की जगह, ठीक है, डॉकयार्ड मिला है। और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है ना, उसके जो है हमें एविडेंसेस मिले हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम का है, क्योंकि इससे जो सवाल पूछ सकते हैं। ये डाबरकोट जो है ना, ये पाकिस्तान के इस तरफ वाले एरिया में है। इस तरफ वाला एरिया कौन सा कहलाता है, बलूचिस्तान, ठीक है ना। तो बलूचिस्तान वाले एरिया में इसको घेरना नहीं चाहिए था, आंसर नहीं हमारा, आंसर जो है ये है लोथल, ठीक है। कालीबंगन आपका कहाँ है, राजस्थान में है। कालीबंगन के बारे में एक चीज़ और आप जान लें कि कालीबंगन से ना हमें जो जुते हुए खेत हैं ना उसके अवशेष मिले हैं, क्या, प्लॉग्ड फील्ड, ठीक है। उसके बाद अच्छा प्लॉग्ड फील्ड वहाँ से मिला है। और एक और साइट है बनावाली, ये हरियाणा में है आपका, और इससे ना हमें प्लग का ना वो मिला है, क्या कहते हैं, टॉय, ठीक है। उसके बाद राखीगढ़ी आपको पता है, ये राखीगढ़ी आपका कहाँ पर है, हरियाणा में। राखीगढ़ी आपका सबसे लार्जेस्ट जो है हरप्पन साइट है, और यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बनाया जा रहा है, आपको ध्यान होगा, है ना। अभी भी जो रिसेंटली जो है प्रधानमंत्री साहब ने 5 साइट को जो है डेवलप करने की बात की थी बजट में, पिछले साल में शायद, तो उसमें से एक राखीगढ़ी भी था, ठीक है। तो आप ये मोरलेस देख लेंगे कौन से एरिया में है। साइट का नाम है, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसके बारे में आपको एक बार एक लिस्ट जो है प्रोवाइड कर दूंगा, क्या कौन सी साइट और किसने उसके जो है एक्सकवेशन किया है, और क्या क्या हमें मटेरियल रिमेन्स वहाँ से मिलते हैं, और कौन से एरिया में ये सिचुएटेड है, बेसिकली कौन सा रिवर उधर से जाता है, या फिर कौन सा स्टेट में जो है वो है, ठीक है। उसके बाद हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी के बारे में ना थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चोला डायनेस्टी में क्या था कि एक जो है आपका संगम पीरियड वाला चोला थे, ठीक है, मतलब अर्ली चोलास, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अर्ली चोलास का ना जो टाइम पीरियड है वो बिफोर कॉमन एरा से करीब 5th-6th सेंचुरी तक है, ठीक है। उसके बाद ना आपका जो इम्पीरियल चोला है उसका फेज आता है, और इस पीरियड में ना हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस पीरियड के बारे में, बहुत ज़्यादा हम नहीं जानते हैं। तो इम्पीरियल चोला जो है बेसिकली वैसे चोला था जो इम्पीरियल क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि इनका एक्सपेंशन हो रहा था, ठीक है ना। एक चोला एम्पायर जो है आप देखेंगे यहाँ पर मैं मैप बना रहा हूँ, आप देखेंगे कि चोला जो है यहाँ पर कहीं छोटा सा था, मतलब इस जगह पर कहीं पर सेंटर था, वो पूरे जो है इस एरिया को जो है ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है ना। और इवन इतना ही नहीं, इस तरह भी जो है मतलब एक्सपेंशन कर देते हैं, चारों तरफ एक्सपेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इसको इम्पीरियल चोला बोला जाता है। और एक और फिर जाता है लेटर चोला, ये 1000 AD के आसपास जो है ना एक ब्रेकअप पॉइंट है, मैं एक्जैक्टली नहीं ध्यान है, 1100 AD के आसपास जो है इनका वो ब्रेकअप पॉइंट है। तो क्या है कि इंपीरियल चोला है ना, इसको माना जाता है कि जो रियल चोला थे, ठीक है। तो इंपीरियल चोलास का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो विजयले ने की थी, विजयला चोला ने, ठीक है।
और इसी का जो है बेटा था आदित्य चोला, ठीक है। और करई कला जो है ये बेसिकली लेटर चोला में से है, ठीक है। करई कला जो है ये लेटर चोला के फाउंडर थे, ठीक है। आदित्य जो है विजय चोला का जो है, विजयला का जो है बेटा था। और राज चोला के बारे में कौन नहीं जानता है, इसने क्या क्या किया था, बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था, कहाँ, तंजौर में। कौन सा, इसी को राजराजेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है, ठीक है ना। और एक चीज़ और है, इसने क्या किया था, इसने ना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक नया शेप दिया था, ठीक है। जो एक हम देख रहे हैं ना कि ये गांव है, ये एक ज़िला है, ये एक डिवीज़न है, एक स्टेट है और ये फिर एक कंट्री है, इस तरह के जो ना 4-5 लेयर के ना एडमिनिस्ट्रेशन बनाए थे राजा वन ने, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है ना। बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर हम बात करें तो पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल, हम अभी इसके आंसर पे बाद में आएंगे। बुद्धिस्ट काउंसिल में बेसिकली आपको ये देखना है कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 483 में या 86 में, कभी कभी 6 भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो डेटिंग का थोड़ा सा इशू है। तो आप देख रहे हैं कि 483 में जो है BCE में, क्या BCE में हुआ था। और इसके जो वो थे ना, वो महाकश्यप थे, जो महाकश्यप थे, ठीक है। और ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था, अजातशत्रु के। कहाँ हुआ था, राजगिरी, ठीक है। राजगिरी के कहाँ है, ये राजगीर को कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो ठीक इसके 100 साल बाद हुआ था, मतलब 383 या 86 BC में, ठीक है। कहाँ हुआ था, वैशाली में, ठीक है। और इसका जो है प्रेसिडेंट जो है वो सबकमी थी, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था, कालाशोक के टाइम में। और कहाँ हुआ था, वैशाली। ये एक टेबल आप बना लेंगे, है ना। तीसरा जो है बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, 250 BCE में। और ये कौन बोल सकता है, ये 250 BCE को जो है कौन बोल सकता है, इसमें जो है मुगलीपुत्र तिस्सा, ठीक है ना, ये थे इसका प्रेसिडेंट। और किसके टाइम में हुआ था, अशोका द ग्रेट, ठीक है। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र। चौथा जो है बुद्धिस्ट काउंसिल, ये करीब 100 AD के आसपास हुआ था, 100 CE, ठीक है ना। 98 CE ऐसा बोला जाता है, 98-96, और ये 100 मान के चलिए कि 100 CE के आसपास हुआ था, क्योंकि आपसे एग्जैक्ट डेट नहीं पूछ रहा है कोई, हो सकता है आगे पीछे सजाने के लिए जब एग्जाम में आएगा तो उसके बाद क्या है, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो वासुमित्र थे। और ये पता है किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था, अश्वघोष के द्वारा। अश्वघोष का नाम सुना ना आपने, ये फेमस राइटर हैं एंशंट का, ठीक है ना। इसको जो है हाँ, ये कौन से रूलर के टाइम में हुआ था, कनिष्क में, कनिष्क के टाइम में, ठीक है ना। हो सकता है आप में से किसी के भाई के भतीजे का नाम होगा कनिष्क, ठीक है ना, तो ये वही कनिष्क हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था, कुंडलवन कहाँ पर है, कश्मीर में, ठीक है। ये आप एक इन्फॉर्मेशन जो है वो याद रखेंगे। उसके बाद क्या है कि फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा महाकश्यप, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पूछ रहा है। इसी तरह आप जैना काउंसिल के बारे में भी ना एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, नहीं तो मैं भेज दूंगा आपको टेबल बना के। इसके बाद है क्वेश्चन, हु रोट द बुक कीर्तन अर्जुनिया, ठीक है। तो ना हम किताबों के बारे में बात करेंगे ना, तो हालांकि इसको तो एक मिनट, हाँ, इसको जो है भारवी ने लिखा था, पर हम बाकी के भी जो है ये देखेंगे किताबें कौन कौन सी लिखी थी। भट्टी ने जो है भट्टी काव्य लिखा था, भट्टी काव्य, ठीक है। शूद्रक के बारे में आप जानते हैं, एक किताब लिखी थी मृच्छकटिका, ठीक है ना। उसके बाद कालिदास के ना 5-6 वर्क्स हैं जिसको आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना। 5-6 वर्क्स में जो है कुछ पोएम्स हैं, कुछ ड्रामा है, ठीक है। उसमें जो ड्रामा है वो रघुवंशम है, कुमार संभवा है, और क्या है, रघुवंशम, कुमार संभवा और अभिज्ञान शकुंतलम है। और क्या है, और है, रुकिए बताता हूँ। रघुवंशम हो गया है, कुमार संभव हो गया है, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया है, विक्रम उर्वशी है ना, विक्रम उर्वशीयम, ठीक है ना, मालविकाग्नि विक्रम। ये जो है ना मोर और लेस
एक और है मेघदूतम, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मेघदूतम। इतनी सारी किताबें ना कालिदास ने लिखी थी, तो आप ध्यान रखेंगे इसका, है ना। पर हमारा आंसर कौन सा है, ये 12वीं, ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाई, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए, कुतुब मीनार से रिलेटेड ना थोड़े से फैक्ट्स आपको बताता हूँ। कुतुब मीनार में ना 5 फ्लोर हैं, ठीक है, इस तरह से 5 स्टोरीड हैं कुतुब मीनार, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये वाला पोर्ट है ना, ये वाला जो आपका फेज़ है, ये ऐबक ने बनवाया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। उसके बाद ना ऐसा कहा जाता है कि 3 फ्लोर ना इल्तुतमिश ने बनवाए थे, इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। पर क्या हुआ कि एक बार ना लाइटनिंग हुई थी ना, तो ऊपर का एक फ्लोर जो है इसका खराब हो गया था, टूट गया था, ठीक है ना। तो फिर से जो है इसको फिरोज शाह तुगलक ने, कौन, फिरोज शाह तुगलक ने एक तो वो वाला रिपेयर कराया ही था, एक और फ्लोर ऊपर से बना दिया, ठीक है। और ये दोनों फ्लोर जो हैं वो बेसिकली मार्बल मिक्स हैं, मार्बल हैं इसमें भी, ठीक है। पर नीचे मार्बल का इस्तेमाल नहीं किया गया, नीचे क्या है, सैंडस्टोन है। ये ना ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, है ना। उसके बाद तो आप देखिए कि कुतुब मीनार को फिर कंप्लीट किसने, देखो इन्होंने तो रिपेयर करवाया था, रिपेयर में इन्होंने इन्हांसमेंट किया था। तो क्या है कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, देखिए। अच्छा, यहाँ पर तो फिरोज शाह तुगलक है ही नहीं आंसर में, ऑप्शन में, तो फिर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इल्तुतमिश, ठीक है ना। उसके बाद वो वॉज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, ठीक है, ये आपको पता होगा हालांकि हरिहर एंड बुक का, पर मैं फिर भी बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। विजयनगर में ना बेसिकली 4 डायनेस्टीज थे, ठीक है, कौन कौन, संगमा, सलुवा, तुलुवा और अराविदु, ठीक है ना। इसके राजा थे कृष्णदेवराय, ठीक है ना। तो ये तो आपके ऑप्शन नहीं होंगे। और जो देवराया थे ना, देवराया बेसिकली नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, देवराया और हरिहर एंड बुक का ये संगम से रिलेटेड है, ठीक है ना। और वीर नरसिंह राज जो है शायद इसके पोते थे या बेटे थे, मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली। तो क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये और ये तो बाद में आए। उसके बाद क्या है कि हरिहर एंड बुक का आपका आंसर है, आपको पता है, पर मैं ये बता दे रहा हूँ कि अब एक और इन्फॉर्मेशन विजयनगर के बारे में। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, ठीक है। और दूसरी बात, जो कृष्णदेवराय का टाइम पीरियड था ना, उसमें ये करीब करीब 15वीं सेंचुरी के आसपास थी, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था ना कि इस समय तक आते आते ना विजयनगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गया था, और विजयनगर में लगभग हर फील्ड में फीमेल बहुत ज़्यादा, मतलब जो है कंपैरेटिवली आगे थी आज के डेट से भी, ठीक है ना। मतलब बहुत ही एडवांस जो है इनका वो आउटलुक था। एक चीज़ और याद रखेंगे, इनकी एक किताब है अमुक्त मर्यादा। कभी भी एग्जाम में आपसे पूछ देंगे कि भाई अमुक्त मर्यादा किसकी किताब है, ठीक है। उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है 125 नंबर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पायर डिड सर टॉमस रो केम टू इंडिया, ठीक है ना। टॉमस रो के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो टॉमस रो ना 1615 में आया था, ये ध्यान रखिएगा। 1615 में अगर आया था तो ये सूरत आया था। क्यों आया था, क्योंकि इसको जेम्स वन ने भेजा था। जेम्स वन ब्रिटिश किंग था और उसने इसको भेजा था, क्यों, क्योंकि उनको व्यापार में कंसेशन चाहिए था, ठीक है। कंसेशन मतलब कि भाई यहाँ इंडिया के व्यापार जो है बहुत फेवरेबल मानी जाती थी, तो उनको कंसेशन चाहिए थे, इसलिए जो है वो भेजा था, ठीक है। तो ये जो है आप देख लीजिए कि टाइम पीरियड अगर आप देखें तो क्या होता है, 1605 में अकबर डाइड, ठीक है। बाबर का तो सवाल ही नहीं है। और करीब करीब 1628 में शाहजहाँ पावर पर आता है, ठीक है। तो बीच में कौन बच गया आपका, जहांगीर, ठीक है ना। अकबर के बाद जहांगीर का जो है राज होता है, तो जहांगीर जो है आपका उत्तर है। और इसके जो है काल में ही आया था, ठीक है। कहाँ था, सूरत। आईन अकबरी वॉज रिटन बाय अबुल फजल, ये ध्यान रखिएगा। आईन अकबरी बेसिकली क्या था, जो इसका अकबरनामा था ना, अकबरनामा बेसिकली एक फ़ोटो थी, और उसके जो है फ़ोटो बनाते थे और उसके बारे में फिर लिखते थे कोर्ट कल्चर के बारे में, ठीक है ना, अकबर के कोर्ट कल्चर के बारे में। और अबुल फजल जो है उनके कोर्ट हिस्टोरियन थे, ठीक है ना, अकबर के। और अकबर इलिटरेट था, ये तो पहले ही हटा दो आप। निज़ामुद्दीन आपको पता है कौन थे, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है ना। तो ये तो ऑप्शन आपके 2 अलग से ही हट गए, ठीक है। अब एक और बच गया, अब्दुल कादिर, ठीक है ना। इसका नाम पूरा है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है, इसने ना एक किताब लिखी थी, मुक्तब उत तवारिख, क्या, मुक्तब उत तवारिख, ठीक है, या फिर तारीख़ बदायूनी, ठीक है ना। इसी को वो वही बुक कहते हैं, इसी को जो है तारीख़ बदायूनी किताब कहते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये ना बेसिकली वैसा पर्सन था जो लिबरल नहीं था, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था। तो ये हमेशा ना अकबर को कोसते रहता था कि तुम जो है बहुत लिबरल पॉलिसी ये अपनाते हो और वैसे है, ठीक है। पर अबुल फजल जो है वो अकबर का कोर्ट पोएट था। अकबर जैसे जो है लिबरल पॉलिसीज़ जो है बनाता था, उसकी जो है ना अबुल फजल बहुत बड़ाइयाँ करता था, ठीक है ना, कि बहुत अच्छी पॉलिसी है और बहुत अच्छा जो है इस तरह से जो है कोर्ट पोएट जो है इसको दिया गया था, जो दर्जा है वो दिया गया था। रेतवाड़ी सिस्टम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड, देखिए इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको माननी चाहिए कि जो
अलेक्जेंडर रीड थे और टॉमस मुनरो थे ना, तो उनका क्या था ना कि जो टॉमस मुनरो ने ना पहले एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, कि भाई रैयत वाले सिस्टम में क्या होता था एक्चुअली में, कि जो परमानेंट सेटलमेंट होता था, जो आपका जमींदारी सिस्टम, उसमें क्या होता था कि एक स्टेट है और एक बीच में इंटरमीडिएरी हो जाता था और नीचे फिर पीजेंट्स आते थे, पीजेंट से ये टैक्स वसूलते थे और फिर इसको देते थे, ठीक है, जो जमींदार थे वो। पर इसमें ना रैयत वाले सिस्टम में ना आपका ये वाला जो फेज़ है ना, इसको काट दिया गया, हटा दिया गया, डायरेक्ट जो है डीलिंग पीजेंट से करने लग गए, ठीक है ना, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, और इन्हें ऑफिशियल लगा के जो है क्या कहते हैं टैक्स कलेक्शन करने की जो है वो कोशिश की, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि ये सिस्टम जो है सबसे पहले जो है अलेक्जेंडर रीड ने जो है और इन्होंने जो है पहले स्टार्ट किया था, पर इसको जो है ना पूरी तरह से इम्प्लीमेंट जो है ना वो पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में की गई थी, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप। मद्रास में प्रेसिडेंसी में की गई थी और उसके बाद कहाँ फिर बॉम्बे में इसको इंटीग्रेट किया गया था, ठीक है, बंगाल में नहीं था, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन मद्रास देन इंटीग्रेटेड टू बॉम्बे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप ये आंसर के साथ जाएंगे, हालांकि बहुत सारे लोग ये भी आपको बोलेंगे, पर मेरे हिसाब से आप मद्रास के साथ जाएँ, ठीक है। उसके बाद 28 में 128 का क्वेश्चन ये है कि द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना, एक इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करके किताब आई थी बीडी सावरकर की, ठीक है, क्या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये 1909 में, सॉरी 1909 में जो है ये आई थी, ठीक है। और इसके थ्रू जो है ना ये 1857 को एक जामा पहनाने का जो है ना काम करते थे। जामा पहनाना आपको पता है ना कि किसी चीज़ को एक रूप देना, तो इस तरह से एक रूप देने की कोशिश की गई थी कि जो छिटपुट आंदोलन हुए थे उसको, ये पहला जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला जो है संग्राम इन्होंने बोला था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कुछ बोला नहीं था, दादा भाई नौरोजी, ये दोनों ही मतलब वैसे थे, ठीक है ना। लाल बाल आप जानते ही हैं, और दादा भाई नौरोजी तो सॉरी वो मॉडरेट थे, ठीक है ना, जो पूर्ण कट्टर नेशनलिस्ट है वो वीडी सावरकर थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या था कि आरसी मजूमदार ने तो ये कहा है कि ये न तो इन्होंने कहा है कि नीदर फर्स्ट नीदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये ना तो पहला था और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। सब लोग जो है अपने अपने सारे रूलर्स जो है, सारे जो क्या कहते हैं वो जो ज़मींदार थे वो अपने अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये तो आपके होंगे नहीं, आरसी मजूमदार एग्जैक्टली अपोजिट जो है इसके आर्गूमेंट देते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, वीडी सावरकर आपका आंसर है उसका, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखिए फिर से जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट के बारे में पूछा, 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ना आपकी एनी बेसेंट 1917 में, ठीक है ना, शायद या 16 में, मुझे ध्यान नहीं है, पर फर्स्ट थी है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। ये अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है ना, यहाँ पर अगर इंडियन जोड़ दिया जाए तो आपका आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएगा। और आप देखें ना इंडिपेंडेंस से ना पहले 2 ही लोग जो है, 2 ही फीमेल जो है वो प्रेसिडेंट बनी थी, एक एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए। कस्तूरबा गांधी कभी बनी नहीं थी, और नासफ अली जो है ये बेसिकली क्वाइट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर बहुत एक्टिव थी, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्टार्टेड द जर्नल बहिष्कृत भारत, ठीक है ना, ये बाबा साहब अम्बेडकर हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है ना क्या क्या है कि इन्होंने फिर ये चीज़ें की थी कि कुछ किताबें भी इन्होंने लिखी थी, ठीक है ना। मतलब आप इनके कुछ किताबें, हालांकि इन्होंने बहुत ही लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस किए हैं, और ज़्यादातर जो है वैसे थे कंट्रीब्यूशंस जो डाउन ट्रोडन हैं, जो दलित, जिनको द सोकॉल्ड दलित हैं, उनके ऊपर जो है ये है कि भाई उनको बहिष्कृत किया गया था, इस तरह से जो है। तो बहिष्कृत भारत जो है इनकी जो है रचना है। और इन्होंने इसके अलावा क्या क्या लिखा है, इसके अलावा जो है ना इन्होंने लिखा था फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है ना। पहली तो आप ये लिखेंगे द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, दूसरा ये इनकी ही किताबें हैं। दूसरा जो है इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द मोस्ट फेमस, ठीक है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये लिखा है। उसके बाद ये बेसिकली ना एक इन्होंने जात पात तोरक मंडल की एक सभा हुई थी, और वहाँ पर इन्होंने ये बेसिकली ये इनका स्पीच था, ठीक है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो बेसिकली उन लोगों को पहले पता चल गया कि भाई ये बोलने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने सब्जेक्ट मैटर उनको पहले दे दिए थे, तो उन्होंने फिर इसको मना कर दिया कि भाई आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं इस टॉक में, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने और किताब लिखी, हु वे सुधराज, और है कास्ट इन इंडिया, ठीक है ना। ये सब किताब ना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, बी आर अम्बेडकर साहब की हैं किताबें। तो मोरलेस ना हमारा एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये पहला वाला जो है ये हो गया है 67 जो कैंसिल है उसका। कल ना मैं आपको 66 वाला जो है प्री करके एक बार बताऊंगा आपको, फिर 65 का करके बताऊंगा, फिर जो एक लंबा वाला जो है हुआ था 64, और एक फिर ये जो है ये 3 कम से कम हम कर लेंगे, ठीक है। फिर एक लंबा वाला हुआ था 59 से 63, वो भी देख लेंगे बाद में अगर समय बचाता हूँ हमारे पास। हाँ, अब खाली हम हिस्ट्री का देखेंगे, क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स के जो है बहुत ज़्यादा मुझे उतनी समझ नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज नहीं है। तो मैं खाली हिस्ट्री के जो है क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, और डिस्क्रिप्शन में जो है मैं टेलीग्राम का लिंक जो है छोड़ देता हूँ। और आप लोग जो है अगर यहाँ तक आ गए हैं, आपको रिलेवेंट लगी वीडियो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जो भी आपके आने वाले समय में वो जाएंगे तो आप उसको वो कर लेंगे, ठीक है।
थैंक यू आज के लिए।